बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए वो है केरी के गुड़म्बे की, जो बनने वाले बहुत ही मज़ेदार। और इसी के साथ ही अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आधा किलो अच्छा हमने इसमें कैरी लिए। कैरी को अच्छा सा हमने वॉश करके कद्दूकश कर लिया, ठीक है। उसके अलावा हमने इसमें चीनी लिए। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से, आपको जितना मीठा पसंद हो आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने कैरी से थोड़ी कम चीनी ली। आधा टीस्पून नमक है, आधा टीस्पून पिसी लाल मिर्च है, आधा टीस्पून काला नमक है, आधा टीस्पून हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च है और 3 हमने छोटी इलायची ली है, ठीक है। और ये है हमारे पास आधा टीस्पून सौंफ, अजवाइन, मेथी दाना और ज़ीरा। ये चारों हम वज़न हमने चीज़ें ले लिए। और इसी के साथ ही हम इसमें आधा टीस्पून जो है कलौंजी भी ऐड करेंगे, ठीक है। ये कलौंजी भी हमने लिए। अच्छा, इन चारों चीज़ों को हमने मोटा दरदरा कूटेंगे, लेकिन कलौंजी को नहीं कूटेंगे क्योंकि कलौंजी को कूटने से ये कड़वाहट सी आ जाती है। तो पहले अब सबसे पहले हमने क्या करना है, चारों चीज़ों को हल्का सा हमने पहले जो है रोस्ट कर लेते हैं, अब तक कि इसमें से बहुत अच्छी से खुशबू नहीं आ जाती, ठीक है। तो इन चारों चीज़ों को देखिए, मेथी दाना, जो है अजवाइन, ज़ीरा और सौंफ, ये चारों चीज़ों को हम जो है हल्का सा भून लेते हैं। और देखिए जो है इसमें से अच्छी सी खुशबू सी आने लगी, तो बस अब ये डन है। अब इन चारों चीज़ों को हम मोटा दरदरा सा कूट लेते हैं। और आधा टीस्पून जो हमने कलौंजी ली थी उसको भी हम रोस्ट कर लिया हमने हल्का सा, ठीक है। कलौंजी को भी हमने कर लिया। जो चारों चीज़ों को हमने मोटा दरदरा कूट लिया, अब इसमें कलौंजी भी अब जो हमने रोस्ट करी थी वो भी हमने शामिल करके, तो अब ये मसाला हमारा डन है। अब हम आ जाते हैं बनाना शुरू करते हैं गुड़म्बे को। तो देखिए कढ़ाई पे हमने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी थी, उसमें हमने ये सारी कैरियाँ डाल दी, ठीक है। आधा किलो जो हमने कैरी ली थी कद्दूकश की थी वो ऐड कर दी। उसी के साथ ही हम इसमें जो है चीनी भी डाल देंगे। और अब चीनी के साथ हमने कैरी को थोड़ी देर ऐसे ही पकाना है। तो इसमें अभी हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करा। कैरी भी अपना पानी छोड़ेगी और जो चीनी है वो भी अपना पानी रिलीज़ करेगी। तो इस तरह हमने चम्मच चलाते हुए जो है इसको थोड़ी देर ऐसे ही पकाना है जब तक कि चीनी हमारी मेल्ट नहीं हो जाती, ठीक है। स्लो आंच पे हमने ये काम करना है, तेज़ आंच नहीं करना। तो देखें अच्छा सा, देखिए पकते हुए टाइम हो गया और चीनी भी अच्छी सी जो है मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें आधा कप हम पानी ऐड करेंगे, ठीक है। आधा कप पानी ऐड करेंगे और उसी में ही कैरी जो है अच्छी सी गल जाएगी, क्योंकि कैरी हमने कद्दूकश की है तो कैरी को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस तरह हमने चम्मच चलाते हुए देखें पका रहे हैं स्लो आंच पे। और इसमें जो सब्ज़ इलायची हमने ली थी 3 अदद, वो भी हमने तोड़ के डाल दी। अच्छा, छिलके समेत डालें, छिलके में ज़ाया नहीं करती। तो तीनों का जो है हमने इलायची, छोटी इलायची हमने वो भी इसमें शामिल कर दी। वो भी शामिल करके अब हमने इसको स्लो आंच पे तकरीबन 5 से 10 मिनट हमने इसी पकाना है, ठीक है। इस तरह हमने चम्मच चलाते जाना है और जो है इसको तकरीबन हमने पकाना है स्लो आंच पे। तो देखें तकरीबन पकते हुए जो है इसको 5 मिनट से जो है ज़्यादा हो चुके हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे हम सारे जो स्पाइस जो हमने लिए थे, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, काला नमक और सादा नमक, ठीक है। वो शामिल कर दिया हमने। वो शामिल करके चम्मच से अच्छा सा हमने इसको मिला लिया सारा। अब इसमें जो हमने जो मसाला हमने भून के और कूट के रखा है, बहुत ही अच्छा सा खुशबूदार सा, और इससे जो है हमारे गुड़म्बे में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि इसकी खुशबू इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आती है और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो ये भी हमने डाल दिया। अब ये डाल के हमने स्लो आंच पे इसको पकाना है जब तक कि कैरी भी हमारी गल जाए और थोड़ा सा जो है थिक हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको इतनी देर पकाना है और स्लो आंच पे करना है, क्योंकि जितना स्लो आंच पे पकता है उतना ही मज़ेदार हमारा ये कैरी का गुड़म्बा तैयार होता है। तो देखें पकते हुए टाइम हो चुका है स्लो आंच पे। देखें कलर भी चेंज हो गया। अब ये डन हो गया। इसके थिकनेस चेक करें। तो बस ये अब जो डन है, अब हमने क्या करना है, इसको डिश आउट करते हैं। देखें आ रहा होगा यकीनन आपके मुंह में पानी। बहुत ही मज़ेदार सा, चटपटा सा, देखें ये खट्टा मीठा सा, चटखारेदार सा, देखें गुड़म्बा हमारा हो गया है तैयार। और कितनी आसान सी रेसिपी है। एक खट्टा बना के आप इसको फ्रिज में रख लें, जब खाना हो मूड हो निकालें और खा लें। और इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक ये रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।